हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस धमाकेदार क्लास में जिसमें हम लोग प्रश्नावली 5.5 की शुरुआत करेंगे। इस प्रश्नावली को पढ़ने से पहले मैं आप लोग को हर एक लेक्चर के शुरुआत में बताता हूं कि अगला लेक्चर देखने से पहले उससे पहले वाले लेक्चर को जरूर देख के आया करिए, क्योंकि ये जितने भी प्रश्नावली हैं सब आपस में क्या है, कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो आज हम लोग का प्रश्नावली है 5.5 और इसमें भी क्या हमारे पास है, इसमें भी सब एक ही टाइप क्वेश्चन है। यानी कि हम लोग यदि एक भी क्वेश्चन कर लें तो उसी के मिलता जुलता लगभग में सभी सवाल होंगे, तो घबराना नहीं है। अब मैं आप लोग से पहले ही लेक्चर में बोल दिया था कि 5.5 से हमारे जो क्वेश्चन का साइज होने वाला है वो क्या है, लंबा होने वाला है। ठीक है ना, तो डरना नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, मतलब हम लोग जैसे कि पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारे पास लघु गणक फलन क्या होते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग इसमें भी उसको थोड़ा से पढ़ लेते हैं कि लघु गणक हमारे पास क्या होते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सब क्या होंगे कि लॉग की सहायता से होंगे। आप लोग को पता है कि लॉग के अंदर यदि 2-3 फलन गुणा में है, गुणा में यदि लॉग के अंदर हैं तो सबको प्लस प्लस करके अलग लिखते हैं, भागफल में है तो माइनस करके लिखते हैं। कैसे, ऐसे बता दें कैसे। देखो, तो हेडिंग हम लोग का क्या होने वाला है, लघु गणिकीय अवकलज। जैसा कि आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, फिर भी मेरा काम है आप लोग को बार बार रिवीजन करवाना। ठीक है ना, शुरुआत कर रहे हैं हम लोग प्रश्नावली का। तो पहला नियम क्या था लॉग में कि यदि हम लोग को अवकलन करना पड़ जाए ddx किसका, लॉग में x का, तो log x का अवकलन क्या होता है हमारे पास, 1/x होता है, 1/x। अब उसके बाद कुछ नियम याद करना पड़ेगा। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, यदि log के अंदर m के पावर n है तो इसमें हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है कि log के पावर, जैसे log है m के पावर n, तो जितना पावर होता है कहाँ आता है, उड़ के आगे, तो n आगे आ गया, ये कितना हो गया log में m। ऐसे लिखा है तो ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिखा है तो हम लोग लॉग के आगे वाली चीज़ को मतलब पावर में ला सकते हैं। जब पावर को आगे ले जा सकते हैं तो पावर को पीछे भी ला सकते हैं। ठीक है, ये लॉग का पहला नियम है। दूसरा क्या है, यदि लॉग के अंदर हमारे पास 2-3 फलन, कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 ही फलन गुणा में हो सकता है 2 से ज़्यादा फलन हो, 3-4 फलन हो, चाहे जितना ही फलन क्यों न हो। यदि गुणा के अंदर है तो सबको प्लस करके बस अलग अलग लिखते चलते जाएंगे। जैसे देखो यहाँ पर m और n 2 फलन है तो ऐसे लिखेंगे, log m के साथ अलग से, गुणा में है तो प्लस में, log n अलग से। ठीक है, यदि मान लेते हैं कि m n और गुणा में था l भी तो प्लस लगाते हैं, l log l भी लिख देते हैं। कहने का मतलब इतना है कि यदि log के अंदर फलन हमारे पास 3, 4, 5 चाहे जितना भी हो गुणा में है तो सबको प्लस प्लस करके हम लोग लिखते चले जाएंगे। और वैसा ही नियम है चौथा नियम। इसमें क्या है कि यदि लॉग के अंदर चाहे जितना ही फलन क्यों न हो, यदि भागफल में है तो बस माइनस लगाएंगे, ऊपर वाले को पहले लिखते हैं माइनस में, फिर नीचे वाले को। और एक नियम और, यदि लॉग बेस में a हो गया और a हो गया दोनों, ठीक है ना, log a बेस में भी a है, इसको क्या बोलते हैं, बेस। ठीक है, log a बेस में a, यदि इन दोनों समान है तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है। या फिर इसको ऐसे भी देख सकते हैं हम लोग कि यदि log है, log e और बेस के मतलब कितना है, e है, तो उसका ही मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये सिंपल हम लोग को इतना नियम याद करना है, 6 हैं। यदि आप लोग इतना याद कर लेते हैं तो 5.5 ऐसे ही ख़त्म। क्योंकि मैं आपसे बोला था कि सभी क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, तो मैं डायरेक्ट पहले मैं प्रश्नावली के क्वेश्चन करा रहा हूँ। यदि हम लोग आज 1-2 भी क्वेश्चन कर लिए, देखो क्वेश्चन लंबा है पर करने का तरीका सब सेम है, तो आप लोग एक क्वेश्चन को ध्यान से देख जाएंगे तो हो सकता है आप लोग सब क्वेश्चन अपने आप कर लें। ठीक है ना, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, हम लोग अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हो गया, ठीक है, बढ़ते हैं। इसको मैं काम करता हूँ, इरेज कर देता हूँ, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया इरेज। वैसे भी ये जो मैं अभी नियम लिखाया हूँ ये लास्ट का दोनों छोड़कर पहले ही सब लिखा चुका हूँ, पर कोई नहीं। तो देखो अब हम प्रश्नावली शुरू करते हैं 5.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
क्योंकि जितने भी अभ्यास क्वेश्चन है एग्जाम्पल सब सेम है, तो जो सबसे पहले आसान है पहले उसको उठाते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास क्या दिया है, ये है cos x इंटू में cos 2x इंटू में cos 3x। ठीक है, दिखाई दे रहा है, लास्ट में लिखें एकदम। हाँ ठीक है, मस्त है। अब ध्यान से समझते चलना है, एकदम ध्यान से देखो। लिखेंगे हल। सवाल में बोला क्या है कि यक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो हम लोग यक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। अब देखो यहाँ दो फलन रहता है, मान लेते कि मतलब कि सिर्फ दो रहता, तो हम लोग इंटू में है तो कर लेते u इंटू भी लगा के, लेकिन यहाँ देखो तीन तीन फलन आ गए। और जब तीन तीन फलन आ गए तो अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, तो मैं अभी जस्ट बताया कि लॉग ले लेंगे हम लोग, क्या माना दोनों तरफ लॉग लेने पर हो गया। अब जब लॉग के अंदर ये सब चाहे एक फलन हो, दो या तीन फलन हो, सब गुणा में हो गया। अब जब गुणा में हो गया तो सबको प्लस प्लस करके लिख लेंगे। ये काम करते हैं, लिखने से ज़्यादा समझ में आएगा। तो हमेशा 5.5 में हमेशा याद रखना, जो भी फलन दिया रहेगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, माना हमारा फलन y बराबर, मतलब जो भी रहेगा उसको सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, जो भी फलन दिया रहता है उसको हम लोग क्या मानते हैं, y बराबर। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे माना ठीक है, माना y बराबर में इसको मान लेते हैं, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो सब y बराबर मानेंगे, ठीक है ना। cos x है, cos 2x है, cos 3x है, इतना हम लोग मान लिए। जब मान लिए हैं अब ध्यान रखना, पहला स्टेप समझ में आ गया, जो भी फलन दिया रहता है उसको क्या मानते हैं, y बराबर मानते हैं, मान लिए। अब जब देखेंगे कि हमारा दो या दो से ज़्यादा फलन लॉग में है, ठीक है ना, सॉरी लॉग में नहीं, दो या दो से ज़्यादा फलन है, तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरा स्टेप दोनों तरफ लॉग लेने पर, ठीक। यानी पहला स्टेप है कि जो फलन दिया रहता है उसको y मान लेते हैं, दूसरा क्या है कि दोनों तरफ लॉग लेने पर। अब देखो मैं एक ही चीज़ को बार बार इसे समझा रहा हूँ ताकि आप लोग का ध्यान बोर्ड पर रहे, आपको समझ में आए, ठीक है ना। तो अगला स्टेप क्या है, लॉग लेने पर। तो यहाँ हम लिखेंगे लॉग लेने पर, एकदम बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही छाप देना। तो लॉग ले लेते हैं, देखो तो इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा लॉग में y बराबर में, इधर भी लॉग हो गया तो इधर भी लॉग लेंगे, तो ये हो गया लॉग में, ये पूरा चीज़ लॉग के अंदर आ जाएगी, cos x cos 2x cos 3x हो गया, यही समझना है बस। अब जब इतना हो गया तो अब आप लोग आसानी से कर लेंगे, बस यही दो चीज़ समझने वाला आता है, जो फलन दिया जाता है उसको y मानते हैं, फिर दोनों तरफ लॉग लेते हैं। अब मैं आप लोग को अवकलन सिखा चुका हूँ, यदि आप लोग 5.5 पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब कि आप लोग को अवकलन अच्छा तरीके से आता होगा। यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, अवकलन, पर इतना भी जल्दी नहीं। एक काम करते हैं, देखो अब ये लॉग के अंदर तो आ गया है ना, तो एक काम करते हैं, मैं आप लोग को गुणधर्म में वही लिखाया था पीछे कि यदि लॉग के अंदर दो या दो से ज़्यादा फलन गुणा में है तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, प्लस में करके अलग अलग लिख सकते हैं। कैसे, देखो इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं, लॉग में y बराबर, देखो अब ये सब इंटू में है तो सबके साथ में लॉग लेके प्लस में लिख देते हैं, जैसे कि लॉग cos x प्लस में इसके साथ भी लॉग cos 2x प्लस में, अब यहाँ पर log cos 3x हो गया ना। दो या दो से ज़्यादा फलन यदि लॉग के अंदर गुणा में है, गुणा में, तो सबको हम लोग अलग अलग लॉग के साथ में प्लस करके लिख सकते हैं, हो गया ना। इसको देखो लॉग के साथ इसको लिखें प्लस, इसके साथ प्लस, इसके साथ प्लस, हो गया। और जब सभी लोग हो गया, देखो अब हम लोग आसानी से अवकलन कर सकते हैं, सब सिंपल में हो गया है, अब तो अवकलन हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। आगे देखो मैं क्या करने वाला हूँ, 2-3 क्वेश्चन होने के बाद मैं इस लाइन को भी गायब कर दूंगा, क्योंकि ये अपने आप लोग को एकदम रटा जाएगा कि हाँ एकदम ऐसे ही सब सवाल होगा, ये भी तो होता है। ये देखो अवकलन करते हैं,
तो आप लोग को पता है कि log यक्स का अवकलन कितना होता है 1/यक्स, लेकिन यहाँ देखो y है, सिखाया हूँ मैं। तो log y कितना होगा, तो log y का अवकलन करेंगे तो 1/y हो जाएगा, लेकिन देखो यक्स नहीं है y है, तो y का कितना हो जाएगा dy/dx बराबर। ये हो गया log y का अवकलन, हमेशा याद रखना है। log यक्स क्या होता है 1/यक्स, और फिर यक्स का करेंगे dx/dx कितना होता है 1, इसलिए नहीं लिखते हैं। तो log y का होता है 1/y, लेकिन यहाँ पर यक्स ना हो कि y है, तो y का भी करेंगे तो dy/dx। पिछले लेक्चर में बढ़िया से मैं समझाया था इसको, ठीक है। अब वैसे तो आसानी से हो जाएगा, पर मैं सोच रहा हूँ कि मैं हर एक स्टेप करते चलूँ। चलो ये डायरेक्ट हो गया है, मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं अगले लाइन में करूँगा ना। पहला सवाल है ना, तो अवकलन करने पर तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, देखो यक्स से सापेक्ष ना, तो ddx log y। पहला सवाल है बेसिस से करते हैं, ये भी हो जाएगा ddx, ये है हमारे पास log में cos x, प्लस में इसका भी अवकलन करना है ddx log में cos 2x, और प्लस में ddx करना है log में cos 3x। हो गया। मैं क्या कर रहा था कि मैं डायरेक्ट कर रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोग को अवकलन आ रहा होगा। अब अवकलन करते हैं। log y कितना होता है 1/y, लेकिन y है तो dy/dx। हार्ड है इच नहीं, सब आसान है, बस समझते चलना है। दिमाग में बैठा लेंगे कि ऑनलाइन समझ में नहीं आता है तो नहीं आएगा, लेकिन इतना अच्छा सा समझा रहा हूँ, आ रहा होगा समझ में। अब देखो ध्यान से, जैसे इसका किए वैसे इसका भी होगा। इस log के लिए यक्स के रूप में कौन काम कर रहा है cos x, यानी इस log के लिए ये cos x यक्स के रूप में काम कर रहा है। तो log x का अवकलन कितना होता है 1/x, यानी कि 1/, में कितना हो जाएगा cos x, लेकिन ये तो भी log का हुआ है, इधर से आएंगे तो ये तो भी log का हुआ है, और अंदर जाएंगे तो cos x का भी अवकलन होगा। तो ये बचा ddx किसका cos x का, प्लस में अब इसका करते हैं तो वही log, ये हो गया हमारा x, तो log x का अवकलन क्या होता है 1/, में cos x, तो cos x रूप में क्या है ये हो गया, लेकिन और अंदर आएंगे तो ddx किसका होगा cos 2x का होगा अभी, और प्लस में यहाँ भी करेंगे तो 1/, में x यानी cos 3x, लेकिन और अंदर आएंगे तो ddx किसका करना पड़ेगा cos 3x। देखो मुझे लगता है कि मैं बहुत ही एकदम बेसिक तरीके से, जैसे LKG UKG के बच्चों को नहीं समझा जाता है, मैं वैसे समझा रहा हूँ, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। हो गया इतना, बस यही अवकलन करना है। देखो इसको लिखते हैं 1/y dy/dx है, ये है 1/, में cos x। अब ध्यान देना, cos x का अवकलन क्या होता है माइनस sin x, तो ये हो गया माइनस में sin x, ये प्लस है, ये हो गया 1/, में cos 2x। cos 2x का अवकलन क्या होता है, ये हो जाता है माइनस में sin x, तो माइनस में sin x, यक्स के रूप में क्या है 2x, लेकिन ध्यान देना यक्स अकेला नहीं है, साथ में 2 भी है, तो यानी 2x का अवकलन और करना पड़ेगा। तो 2x का अवकलन कितना होता है 2 कांस्टेंट बाहर, यक्स कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो नहीं लिखते हैं। प्लस में ये 1/, में cos 3x। अब इसी प्रकार यहाँ पर cos है तो हो जाएगा माइनस में sin, cos क्या होता है sin 3x हो गया, और 3 कांस्टेंट बाहर, यक्स कितना 1, तो ये पूरा अवकलन हो गया है। नीचे एक लाइन और हो जाएगा, तो एक लाइन हो जाएगा, एक लाइन और करते हैं इधर। तो ये हो गया 1/, में y। क्वेश्चन की लंबाई देखकर डरना नहीं है, हार्ड है नहीं, बस सिर्फ अवकलन करना है। देखो ये माइनस लिखते हैं आगे, तो माइनस में ये हो जाएगा sin x/, में cos x, ये माइनस आएगा आगे, तो माइनस में देखो ये 2 भी है ना, तो 2 यहाँ पर लिखते हैं। मैं काम कर रहा हूँ, क्यों मैं एक लाइन बढ़ाऊँ, डायरेक्ट ही मार देता हूँ डायरेक्ट। देखो ये माइनस आगे आ गया, ये बनेगा sin/cos, क्या होता है 10x, ये माइनस आगे आ गया, ये 2 भी आगे आ गया,
अब देखो साइन 2x बटे में कॉस 2x कितना आएगा, ये आएगा टेन 2x, ये भी माइनस बाहर आ गया, इधर 3 भी आ जाएगा इधर। अब साइन 3x बटे में कॉस 3x कितना हो जाएगा, टेन 3x। अभी देखो अभी समझ ये ख़त्म नहीं हुआ है, हमें dy/dx हमेशा dy/dx का मान निकालना होता है। तो देखो dy/dx यहाँ पर है ना, तो इधर से लिख लेते हैं dy/dx। एक काम करते हैं, हमें y का ज़रूरत ही नहीं है, y को भेजेंगे किधर, इधर, तो इधर भेजेंगे y को, ठीक है। तो ये सबके साथ में हो जाएगा। एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो माइनस भी कॉमन निकालिए। क्यों निकालिए कॉमन, ताकि अंदर का सब प्लस में हो जाए। तो ये 10x प्लस का हो गया, प्लस में 2x प्लस में 3x। बस अब एक काम कर देना है, y का मान रख देना है, हो जाएगा काम। ये हो गया dy/dx, ये माइनस है, y का मान कितना है, यही हमारे पास y का मान दिया है, जो क्वेश्चन दिया रहता है वही हमारे पास y का मान होता है। तो इसको रख देते हैं cos x है, cos 2x है, cos 3x है, ये y का मान हो गया वहाँ से। और अंदर को ऐसे लिख लेते हैं 10x प्लस में 2x। कहाँ तक दिखाई दे रहा है, चलो मैं नीचे लिख देता हूँ, नीचे किधर लिख दूँ, 3x। हाँ सही है बॉटल पर। तो देखो ऐसे ही करना है, हार्ड है इच नहीं। ये हो गया हमारे पास फाइनल आंसर। तो जल्दी से इसको समझ लीजिए, चेक कर लीजिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। हार्ड है इच नहीं। अच्छा जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, मैं अब बता रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन हल होगा अभी। और ठीक सही, देखो हो गया ना। देखो अब मैं समझा रहा हूँ कैसे होगा। सबसे पहले स्टेप समझना, जो भी फलन दिया रहता है उसको हम लोग क्या मानते हैं, y के बराबर। तो पहला स्टेप ये हो गया हमारा, मैं इधर लिख रहा हूँ स्टेप फर्स्ट, जो भी फलन दिया रहता है उसको क्या मानते हैं, y के बराबर। दूसरा स्टेप क्या होता है, ये दूसरा स्टेप हमारे पास है। स्टेप 2 क्या है, दोनों तरफ लॉग लेने पर। समझिएगा, पहला स्टेप क्या है, जो भी फलन दिया रहता है उसको y बराबर मानते हैं। दूसरा स्टेप क्या होता है कि लॉग लेते हैं, और जब लॉग लेते हैं तीसरा स्टेप क्या होता है, गुणा में है तो सबको प्लस करके लिखते हैं, और भाग में होगा तो माइनस करके लिखेंगे, ठीक समझ आ गया। फिर तीसरा स्टेप क्या है, ये क्या है कि जब सबको अलग अलग कर दिए, सबको टुकड़े में मतलब टुकड़ों में तोड़ दिए, तो बस अवकलन कर देना है। तीसरा स्टेप अवकलन करना है। जब अवकलन हो जाएगा तो एक काम होता है हमारे पास, स्टेप यहाँ समझ लेते हैं, स्टेप 4 कि जो भी हमारे पास y रहता है y को इस पार भेजते हैं और हमेशा y का मान रखते हैं। तो ये स्टेप 4 हो गया। तो ये 4 स्टेप आप लोग को बस याद कर लेना है। बाकी क्वेश्चन हार्ड है ही नहीं, जैसे कि मैं आप लोग को ये क्वेश्चन और करा रहा हूँ, तो मेरे पास बुक है ना, इतना हो गया होगा। मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ एकदम इसी के टाइप करा रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि अच्छे से समझ में जाए क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन है, देखो हाँ दूसरा ही क्वेश्चन है, दूसरा ही क्वेश्चन। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये हो गया होगा, ठीक है। जैसे हम लोग पहला क्वेश्चन किए हैं, अब उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन होगा। अब ये वाला क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो समझ लेना कि सभी क्वेश्चन समझ में आ गया, क्योंकि ये थोड़ा ऊपर नीचे है। इसको हम लिखते हैं हल। हल हो गया ये। पहला स्टेप क्या बताए थे, जो भी फलनवा हमारे पास दिया रहता है उसको क्या करते हैं, y के बराबर मानते हैं। तो y बराबर में ये हो गया x माइनस 1 x माइनस 2 बटे में
यक्स माइनस 3, यक्स माइनस 4 और यक्स माइनस 5। एक चीज़ और का देखो ध्यान से, रूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2, रूट को हटा के क्या लिख दिए, 1/2 लिख दिए, क्योंकि आप लोग को पता है कि रूट का आकलन बहुत ही खतरनाक होता है। 1/2 रूट में एक्स बहुत लंबा चला जाएगा। अब यहाँ देखो एक से ज़्यादा फलन सब क्या है, गुणा में भी है और भाग में भी है। अब पहला स्टेप हो गया, जो भी फलन दिया रहता है उसको क्या मानते हैं, y बराबर। दूसरा स्टेप क्या है कि लॉग लेने पर लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन लग रहा है कि लंबा जाएगा। लॉग लेने पर तो लेते हैं लॉग, ये हो गया लॉग में y। अच्छा इधर तक दिखाई दे रहा है, इधर तक बहुत जगह है, ठीक है। तो इधर भी ले लेते हैं हम लोग, ये हो गया लॉग। ध्यान समझना, यहाँ समझने वाली बात है, जिसको लॉग वाला गुणधर्म याद रहेगा वो तो आसानी से सब कर लेगा, और जिसको नहीं याद रहेगा तो उसको मैं याद दिला दूंगा। ठीक है, देखो ध्यान से, y मान लिए, अगला स्टेप लॉग आने पर लॉग भी ले लिए, लॉग y हो जाएगा इधर, ठीक है, लॉग y हो गया इधर, लॉग में ये हो गया। ठीक, अब एक गुणधर्म में क्या लिखाया था कि log m पावर n होता है, यही वाला कि यदि log m पावर n रहता है तो पावर कहाँ आगे, तो n हो जाएगा, log में क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये log है, इसको मान लेते हैं m पावर n, तो जो भी पावर होता है कहाँ उड़ के आता है, हमारे आगे। ठीक, यही समझना है। मैं एक काम करता हूँ, इंक ख़त्म हो गया, मैं पहले इंक भर लेता हूँ, ठीक है ना। तो यही सूत्र है, जो भी पावर रहता है log m पावर n, log m पावर n, जितना पावर आएगा आगे। पहले इसको हम लोग सिंपल करेंगे, बाद में लास्ट में अवकलन करते हैं, पहले सिंपल कर लेते हैं ना। तो ये हो गया log में y, देखो 1/2 कहाँ आएगा, 1/2 आएगा आगे। अब ये क्या बचा, log में x माइनस 1, x माइनस 2, इधर x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। अब एक चीज़ और करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, log सब प्रॉपर्टी याद है बच्चा, इसमें सभी लग जाएगा, जितना भी log में ना अभी लगाना है। पहला प्रॉपर्टी क्या लगा है हमारे पास, log यदि m के पावर n है तो n आगे, जितना पावर आगे log में m, तो पावर आगे आ गया, log में m हो गया। दूसरा इसमें क्या लगेगा, देखो इनटू में है ना, सॉरी भागफल में है, log मान लेते हैं ये m है और नीचे क्या है, n है, तो भाग में क्या होता है, log में m ऊपर है और जब भाग में है तो माइनस लगेगा, log में n। तीसरा क्या है कि यदि 2-3 लोग गुणा में हों तो क्या करते हैं, log के साथ में, जैसे कि m n क्या गुणा में है तो प्लस के रूप में लिखते हैं अलग से। तो ये तो हो गया। अब इसको लगाते हैं, देखो ये भागफल में है ना, तो इसको लिखते हैं log में y ऐसे ही, 1/2 ऐसे ही। अब तो ध्यान से देखना, ये m है, ये n है, ब्रैकेट तो लगा लेते हैं क्योंकि 1/2 सबके साथ मिलेगा, तो इसको लिख सकते हैं log में m, इसको m की तरफ मार रहे हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 1, ये हो जाएगा x माइनस में 2। ब्रैकेट का ध्यान देना पड़ेगा इसमें, समझना ध्यान से। log ऊपर m हो गया, बटे में नीचे क्या हो गया, n हो गया, तो क्या होता है उस पे m नीचे n, तो पहले m को लिखते हैं तो log में m हो गया, तो ये हो गया log में m। भागफल में है ये, तो भागफल में है तो माइनस लगता है, फिर नीचे वाले को लिखते हैं तो माइनस लगा दिए, फिर log में नीचे वाले को लिखते हैं, नीचे क्या है, x माइनस 3 है, x माइनस 4 है, x माइनस क्या है 5 है। लग गया सभी, ये उस पे m नीचे n, तो log में m
माइनस में लॉग में n। समझे बच्चों? तो ये दोनों का काम हो गया, इसको हटाओ। अब देखो, अब लॉग के अंदर दो फलन है, इनटू में है ना, और यहाँ भी लॉग के अंदर दो फलन है, क्या है, इनटू में है। तब तो कोई भी लॉग के अंदर रहता है इनटू में तो उसमें आता है अलग अलग करके प्लस में लिख देते हैं। ठीक है, तो ये प्लस में आएगा अलग अलग, यानी हमारा अगला स्टेप क्या होने वाला है, सबको लिखेंगे अलग अलग प्लस के रूप में। तो ये हो गया लॉग में y है, ये 1/2 हो गया है। ले जगह है ना, इधर दिखाई दे रहा है, हाँ एक लाइन तो हो गया। अब समझना ध्यान से, इसको लिख सकते हैं अलग अलग ना। देखो ये हो जाएगा लॉग में x माइनस 1, दो फलन है, एक दो फलन है तो प्लस में लिखेंगे क्योंकि इनटू में है ना। ये हो जाएगा x माइनस में 2। अब समझना ध्यान से, ये तो माइनस बाहर है ना, ये माइनस बाहर है, अंदर लिखेंगे, ध्यान देना। अब ये सब भी एक से ज़्यादा फलन है और लॉग के अंदर है, इनटू में है। जब इनटू में है तो क्या आएगा, प्लस में आएगा। तो इसको लिख सकते हैं लॉग में x माइनस 3, इसके साथ अलग से प्लस में लॉग में x माइनस 4, ये अलग से हो गया, कैसे सब इनटू में है, प्लस में लॉग x माइनस 5। कुछ नहीं किया हूँ, भागफल में था तो log m माइनस log n, इसको ऐसे लिख दिए। अब देखो, अब log के अंदर दो फलन गुणा में है तो गुणा में है तो सब log के सबके साथ लगा के प्लस में लिख सकते हैं जितना बड़ा आया है। ये माइनस था क्योंकि मैं ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि माइनस के अंदर गुणा हो जाएगा, तो ये माइनस था तो माइनस लगा दिए। अब log को पहले इसके साथ लिखे, अब इनटू में सब है ना तो प्लस लगा के सबके साथ अलग अलग प्लस में लिख दिए। ठीक, अब मैं अगला स्टेप क्या करने वाला हूँ, इसको ऐसे ही सब लिखूँगा, ये माइनस का अंदर में गुणा कर दूँगा। समझेंगे समझेंगे समझेंगे, ध्यान से समझेंगे, कठिन और हार्ड बिल्कुल है ही नहीं। आप उनको पढ़ाने का स्टाइल ना समझना नहीं पड़ेगा, समझ में आ जाएगा। log x माइनस 1 प्लस में log x माइनस 2, लग रहा है कि जगह की कमी पड़ जाएगी, जगह की। मैं कैमरा काम करता हूँ, थोड़ा सा फिट कर ले रहा हूँ, घुमा थोड़ा सा इधर। ए भगवान, मच्छर ना स्क्रीन पर, हाँ ठीक है, बॉर्डर लाइन पर तो हो गया। देखो ये था, ऐसे हो गया। अब ये मैं माइनस का अंदर गुणा कर रहा हूँ तो ये सभी माइनस में हो जाएंगे, तो ये माइनस में हो जाएगा log में x माइनस 3, और ये भी हो जाएगा माइनस log में x माइनस में 4। बस एक लाइन और है, हो जाएगा तो फिर भगवान की सब माया है, कहीं धूप है तो कहीं छाया है। log में x माइनस में 5, ध्यान समझना। इसको मैं ऐसे ही सब लिख लिया मैं, कुछ भूला तो नहीं। अब ये माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस हो गया, ठीक, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ठीक, और यहाँ भी माइनस हो गया है ना, हो गया तो बढ़िया है। जब हो गया है, सभी अलग अलग हो गए तो कर डालते हैं अवकलन। डरते हैं क्या हम लोग, करते हैं अवकलन। सब अलग अलग हो गए ना, सबको हम लोग अलग तोड़ दिए हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर करते हैं। देखो अवकलन ध्यान से समझ करना है। अब मैं ddx नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। log y क्या होता है, 1/y होता है, और y है तो y का dy बाई में dx बराबर। देखो अब 1/2 क्या है, कांस्टेंट है। जब यहाँ लोग ddx लगाएंगे तो 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो 1/2 बाहर आ गया। लेकिन ध्यान रखना, अब अंदर तो सब लोग हैं, सबका अवकलन करना पड़ेगा। देखो तो log x का क्या होता है, 1/x, तो 1/x यानी ये हो गया हमारे पास। लेकिन ध्यान समझना, ये तो अभी log का हुआ है, अंदर करेंगे इसका तो x का कितना होता है, 1 होता है, और ये कांस्टेंट 0, तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0 कितना, 1 ही होगा, तो नहीं लिखते हैं। अब प्लस में इसका भी 1/x होगा, तो 1/x माइनस 2 हो गया। अब देखो इसका भी हम लोग करेंगे तो x का 1, 2 का 0, मिला जुला कितना आएगा, 1 आएगा। छोड़ते हैं। अब ये माइनस है, ये क्यों भाई साहब नींद लग रही है क्या, रात ज़्यादा हो गया। और ये माइनस है, माइनस लगा दिए। log ये x है,
तो log x का अवकलन क्या होता है, 1/x। अब यहाँ भी अब log का किए हैं और अंदर करेंगे इसका, तो x का 1 इसका 0, तो 1 का गुणा हुआ तो ही आएगा माइनस में, ये भी कितना हो जाएगा x माइनस 4, सब ऐसे ही होगा। ये हो जाएगा x माइनस में 5। अब ये तो अवकलन हो चुका है, एक लाइन 2 लाइन और लिखते हैं। देखो ये हो जाएगा dy/dx, y का कोई काम ही नहीं है तो इसको भेजते हैं इधर, ये हो जाएगा कितना y/2, और अंदर को तो यार ऐसे लिखना पड़ेगा, लिख लेते हैं। यदि रहता इलेक्ट्रिक बोर्ड तुरंत फोटोकॉपी करता और नीचे चिपका देता, पर नहीं, आ जाएगा, अभी तो शुरुआत है। अब समझना, अब हम लोग लास्ट में क्या करते हैं, y का मान रखते हैं, तो ये फाइनल बनेगा, इधर लिख दें, चलो अच्छा इधर लिख देते हैं। ये फाइनल dy/dx क्या बनेगा, देखो ये 1/2 तो ऐसे ही रहेगा। y का मान क्या है, ये पूरा हमारा y है ना, ये y है या फिर इसी को मान तो y है, तो ये पूरा हमारा y है, तो y को लिख देते हैं x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। अब बाकी जो है इसको ऐसे ही लिख देते हैं, x माइनस है ना हो, हाँ, प्लस में x माइनस 2, और ये माइनस में 1/में x माइनस 3, माइनस में x माइनस 4, माइनस में 1/में x माइनस 5। गजब आ गया है। तो बस यही है हमारे पास फाइनल आंसर भाई साहब। ऐसे ऐसे आएंगे, ऐसे ऐसे स्टाइल में, तब है हार्ड, बिल्कुल हार्ड एकदम है ही नहीं। मैं अच्छा इसका तो स्क्रीनशॉट या फिर नोट कर लिए, मैं थोड़ा चेक कर रहा हूँ कि आंसर मैचिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एकदम साफ साफ पता चल रहा है, सही है। तो एक काम करते हैं, कितने मिनट का वीडियो शूट हुआ हमारे पास, ये हो गया 32 मिनट कुछ सेकेंड हो रहा है, तो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। आप लोग को यदि ये 2 भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो आप लोग बाकी के चाहें तो बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, पर कोई नहीं। अच्छा आप लोग चाहें, देखो जैसे मैं ये क्वेश्चन कराया हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 ये दिखाई दे रहा है, बुक निकालिए पेज नंबर 191, उदाहरण नंबर 30। यहाँ से जूम करें, यार दिखाई नहीं दे रहा है कैमरे में, ये भाई दिखाई दो, देखो ये उदाहरण नंबर 30 दिखाई दे रहा है ना, ये उदाहरण नंबर 30, ये रूट वाला एकदम ऐसे ही है। तो मैं काम कर रहा हूँ, मैं इसको नहीं कराऊंगा। उदाहरण नंबर 30 क्या करना है, HW में करना है, क्योंकि सेम एकदम यही क्वेश्चन है। बस आप लोग क्या करना पड़ेगा कि कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, इससे भी मतलब कि इससे भी आसान है ये 30 नंबर। आप लोग इसको कहाँ करेंगे, HW में कर लेंगे। ओके, बहुत छोटा क्वेश्चन है, तो ये हम लोग अब एक काम करते हैं, हो जाएगा, कठिन नहीं है। चलो तो रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसको बाकी देखो, आप वीडियो देख लिए, समझ आ गया तो ठीक, नहीं समझ में आया दोबारा से देखेंगे और इसको बढ़िया से रिवीजन करेंगे। दोनों सवाल को कम से कम 2-3 बार लगाएंगे, हल्के में नहीं लेना है। यही सब क्वेश्चन आते हैं 55 नंबर में, मजाक नहीं, यही सब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। नहीं तो आप लोग पिछले 4-5 साल क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, जरूर इसमें ये जो मैं 2 क्वेश्चन कराया हूँ ना, जरूर यही 2 क्वेश्चन में से क्वेश्चन आया होगा। तो हल्के में नहीं लेना है किसी क्वेश्चन को, सही से करना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।